हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट टीजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी को एनालाइज करेंगे, कल के लिए प्लान बनाएंगे। जिस तरीके से आज के लिए मैंने प्लान दिया था, जो कि अकॉर्डिंगली मार्केट में सक्सेसफुल रहा और लोगों ने बहुत अच्छा वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया। हालांकि मार्केट ने आज बहुत अच्छा मूवमेंट तो नहीं दिया, लेकिन जो भी लिमिटेड मूवमेंट रहे उसी में हमें लेवल्स पता थे, इसलिए प्रॉफिट वहाँ पे अच्छे बने। तो दोस्तों, चैनल शेयर मार्केट ईजी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों, चैनल के साथ बनेंगे, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा सीखेंगे। व्हेन यू विल लर्न देन यू विल अर्न, लर्न टू अर्न। इसकी ये जो आपका सफ़र है ये बहुत ही अच्छा हो सकता है अगर आप शेयर मार्केट ईजी के साथ जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने मैंने ओपन कर दिया है, वन डे का चार्ट। और यहाँ पे देखिए, कल एक बना था इनसाइड कैंडल और आज एक बन गया है यहाँ पे ग्रैव स्टोन डोजी। तो भाई, ये ग्रैव स्टोन डोजी क्या भला है? ग्रैव स्टोन डोजी, तो अगर इसके बारे में आपको पता नहीं है तो आप चैनल पे जाके कैंडल्स पे मैंने एक डोजी पे स्पेशली वीडियो बनाया है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। वैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ग्रेविस्टोन डोजी यहाँ पे जब भी अप ट्रेंड मार्केट रहता है, टॉप पे बनता है, तो वहां से एक रिवर्सल का साइन है, ये रिवर्सल का। ठीक है, तो क्या यहाँ से बैंक निफ्टी में रिवर्सल आ जाएगा? नहीं। देखिए, ये चीज़ें क्या है, इंडिकेटिव होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कैंडल बन गया तो हमने तुरंत बोल दिया कि अभी रिवर्सल आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए दो तीन कारण है, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि किस कारण से यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी होल्ड कर रही है। ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिख रहा है। कल भी देखिए लिमिटेड मूवमेंट रहा और आज भी यहाँ पे ओपनिंग हुई अप साइड में, मूवमेंट देने का इसने कोशिश किया। देखिए हाई बनाया इसने 44,266 का, लेकिन उसके बाद से फाइनली 44,101 पे आके क्लोजिंग दिया। अपने ओपनिंग के आसपास ही इसने क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो इसके यहाँ पे हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, देखते हैं वहां पे। तो ये देखिए आज क्या हुआ, टोटली यहाँ पे साइडवेज रहा है मार्केट। ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के बाद से थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट मिला और जो हाई बनाया इसने, हाई बनाया 44,266 का, जो कि मैंने आपको लेवल्स दे रखा था। आपको मैंने क्लियरली वहां पे बताया था कि 44,155 के ऊपर मैंने बताया था कि 44,155 के ऊपर जब सस्टेन करने लगेगा तो 44,255 ये आपको टारगेट मैंने बताया था। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 44,400 का मैंने टारगेट बताया था। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको 44,255 के ऊपर गया मार्केट, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए यहाँ पे दो बार यहाँ पे कोशिश हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे, और फिर यहाँ पे दोनों बार यहाँ से रिजेक्शन मिला है। तो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एनालिसिस। जो भी यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस मैंने आपको बताया था, ड्रॉ किया था, तो एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं कि कल के लिए क्या अप्रोच यहाँ पे लेके चलना है। तो देखिए, एक तो क्या है, अभी आरबीआई का मीटिंग अभी चल रहा है और आपको जो ये मीटिंग का 8th, आपको 8 जून को यानी कि थर्सडे को इसका यहाँ पे मीटिंग का फाइनल यहाँ पे जो भी रिजल्ट है वो आएगा, जो भी अनाउंसमेंट है वो होना होगा। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होते रहती है, एमपीसी बोलते हैं उसको, एमपीसी। तो इसकी मीटिंग का अभी रिजल्ट क्या आता है, तो इस कारण से अभी कंफ्यूजन है थोड़ा। दूसरा एक और कारण ये है कि जो एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट अभी नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण से देखिए, एचडीएफसी बैंक है
इसका नियर अबाउट 30% यहाँ पे शेयर है, कंट्रीब्यूशन है बैंक निफ्टी में। तो ये अगर सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे तो बैंक निफ्टी वहाँ पे सही मूवमेंट नहीं दे पाता है। तो अभी हम देखते हैं कल की HDFC भी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे एक बार HDFC का चार्ट मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये आपके सामने मैंने HDFC का चार्ट ओपन कर दिया है। तो देखिए HDFC में क्यों HDFC को एनालाइज करना जरूरी है, मैंने आपको बता दिया कि इसका कंट्रीब्यूशन 30% इसका कंट्रीब्यूशन रहता है, इसलिए इसको एनालाइज करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे अभी देखिए HDFC में अगर हम यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट देखें तो जो मूविंग एवरेज है, तीनों मूविंग एवरेज है, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और इसका जो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, तो ये आपको दिखेगा 1 डे के चार्ट पे या 1 आवर पे दिखेगा। तो ये देखिए ये ट्रेंड लाइन पे अभी आ चुका है। HDFC पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया, तो ये देखिए अभी बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे आया है। तो यहाँ से अगर नीचे आता है 1500 1580 इसके नीचे जब HDFC में ट्रेड होने लगेगा तो वहां से फिर आपको वीकनेस दिखेगा HDFC में। ठीक है, तो इस पे भी आपको नज़र बना के रखना होगा कि इसमें HDFC में मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम वापस लौटते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ओके, तो यहाँ पे आपको फिर से मैं ले चलता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे हम प्लान बनाते हैं कि कल के लिए हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो कल देखिए, कल आपको मैंने बता दिया कि जो मीटिंग है जब तक इसका अनाउंसमेंट नहीं आता है, RBI का जो MPC मीटिंग का अनाउंसमेंट नहीं आता 8 जून तक, तब तक एक कन्फ्यूजन की स्थिति रह सकती है। तो हमारा जो लेवल रहेगा 43,935। ठीक है, ये लेवल आएगा कब, जबकि इसी रेंज में खुल के और 44,050 के नीचे जब ट्रेड करने लगेगा। ठीक है, इसके नीचे जब ट्रेड करने लगेगा, मान लीजिए कि 44,090 के आसपास ओपन हुआ या 100 के आसपास ओपन हुआ, थोड़ा सा अपसाइड में जाने का यहाँ पे कोशिश किया। ठीक है, कोशिश करने के बाद सस्टेन नहीं किया और फिर यहाँ पे एक ब्रेकडाउन अगर आता है तो ब्रेकडाउन के केस में आपको जो लेवल्स हो जाएंगे 43,935, 43,850 और 43,812। ठीक है, तो ये आपको 3 टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं जब 44,050 के नीचे ट्रेड करने लगेगा बैंक निफ्टी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई अगर गैप अप खुल जाता है, ठीक है, तो गैप अप के केस में अगर मान लीजिए 44,000 मान लीजिए कि 200 के आसपास ओपन हो गया। ठीक है, तो 200 के आसपास ओपन होता है तो आपको जब तक 44,255 इसके ऊपर जब सस्टेन करने लगेगा तो आपको एंट्री लेना है। ठीक है, और अगर डाउन साइड में 44,155 इसके नीचे सस्टेन करने लगता है तब आपको ओपन लेना है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको अपसाइड में जो टारगेट हो जाएंगे 44,000
350, 44,400 और 44,475। ये आपको टारगेट अपसाइड में मिलेगा अगर 255 के ऊपर सस्टेन करता है। HDFC का मूवमेंट को आपको ट्रैक करते रहना है, क्योंकि उसने सपोर्ट अभी तक नहीं किया। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी मेजर बैंक हैं, आपको ICICI और इसके अलावा आपको एक्सिस, SBI, तो ये सब ने अभी अच्छा सपोर्ट किया है। तो HDFC पे आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो ये हो गया। अगर डाउन साइड में आता है 44,155 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो फिर वहां पे आपको जो टारगेट मिल जाएंगे वो हो जाएंगे 44,075, 44,935 और 44,850। ये आपको टारगेट वहाँ पे मिल सकते हैं। अगर 44,155 के नीचे ही ट्रेड करता है लगातार वहाँ पे, तो इधर ही मान लीजिए ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से या 200 के आसपास में ओपन हुआ, सस्टेन किया, ब्रेकडाउन दिया, 155 के नीचे निकलता है, तो फिर वहाँ पे आपको 44,075, 43,935 और 43,850 ये टारगेट्स मिल सकते हैं देखने को। ठीक है, तो ये हो गया आपका गैप अप का केस। अभी मान लो कि अगर कोई गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन के केस में आपको मैंने कल भी बताया था कि सपोर्ट कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट अभी एक रेंज में, जब भी बैंक निफ्टी नीचे जाती है तो वहाँ से एक बाइंग आता है। तो इससे ये दिख रहा है कि वहाँ पे अच्छा एक बायर्स जो हैं अभी भी एक्टिव हैं। तो 44,850 मान लीजिए कि 44,850 या 900 के आसपास, 44,900 ये रेंज में, इस बीच में अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद से थोड़ा मान लीजिए अपसाइड में मूव दिया 950 तक, ठीक है, यहाँ से 950 तक गया, 950 के बाद वापस अगर 44,850 इसके नीचे निकलता है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे वीकनेस मिलेगा 44,700 और 44,605 ये टारगेट मिल सकता है। आपको कल भी मैंने बताया था कि 44,700 के ऊपर जब तक सस्टेन करता है तब तक वहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो ये ध्यान रखिएगा, 44,700 और 44,850 ये दो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये अगर ब्रेक होते हैं तो फिर आपको डाउन साइड में मूवमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मैंने क्लियरली सारे जो पॉसिबल जो प्लान्स है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कहाँ पे ओपनिंग होती है तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, 44,400 के आसपास ही खुल गया, ठीक है, 44,400 इधर ही अगर ओपन होता है तो वहाँ पे प्राइस एक्शन देखिए, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है या फिर वो उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो जब 44,450 इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा, अगर मार्केट मान लीजिए कि आधा एक घंटा वहाँ ऊपर टाइम स्पेंड करता है, सस्टेन करता है, तो अप साइड में आपको बहुत अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको फिर से बता रहा हूँ कि HDFC, ठीक है, HDFC बैंक, इसके मूव को आप ध्यान में रखिएगा। और अगले 2-3 दिन जो आपका ये RBI का जो मीटिंग है MPC का, तो MPC के मूवमेंट पे, MPC का क्या वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है इन्फ्लेशन के बारे में, जो हमारा रेपो रेट है, रेपो रेट के बारे में क्या अनाउंसमेंट होता है, तो उस पर आप ध्यान रखिएगा।
और उसके अकॉर्डिंगली फिर अपने प्लान को एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने बैंक निफ्टी के बारे में। अभी हम निफ्टी को भी एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए निफ्टी में भी जो मैंने प्लान्स बताए थे तो अकॉर्डिंगली वैसे ही वहाँ पे मूवमेंट दिखा। यहाँ पे आपको 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है निफ्टी में। तो यहाँ पे देखिए जो ओपनिंग हुई हमारी, ये 915 वाली यहाँ पे कैंडल है। तो उसके बाद से साइड जिस तरीके से बैंक निफ्टी साइडवेज रहा, निफ्टी भी साइडवेज रहा। यहाँ पे मैंने आपको टारगेट्स जो दिया था आप जाके वहाँ पे चेक कीजिए, कल मैंने क्या टारगेट्स दिया था। क्लियरली आपको बताया था कि 18,580, देखिए 18,580 का मैंने बताया था कि इसके नीचे जब जाएगा तो आपको वीकनेस दिखेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 18,582.80 यहीं से एक रिवर्सल हुआ है। तो ये देखिए अगेन आई विल से कि दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एनालिसिस। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं शेयर मार्केट ईजी को, तो रुक के अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए किस तरीके से लेवल्स यहाँ पे फॉलो होते हैं जो मैं बताता हूँ। तो उसके बाद अप साइड में भी जो मैंने टारगेट्स बताए थे, देखिए हाई जो लगा है 18,640 का, और आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं 18,635 का मैंने टारगेट दिया था। और दूसरी इसके ऊपर टारगेट दिया था 18,667 का। तो ये टारगेट नहीं आया, लेकिन 18,635 यहाँ पे मैंने बताया था कि रेसिस्टेंस है। तो एग्जैक्टली देखिए 18,640 का हाई लगा के वहां से रिवर्सल हुआ। ठीक है, तो एक बहुत ही छोटे नैरो रेंज में ट्रेड किया 18,582 18,640, बहुत ही नैरो रेंज में यहाँ पे मैं निफ्टी में ट्रेड हुआ है। तो कल यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, तो वहाँ पे अच्छी तेजी दिख रही है। तो कल के लिए हमारा प्लान क्या होना चाहिए? तो प्लान बिल्कुल क्लियर है, जिस तरीके से कल क्लियर था उसी तरीके से आज भी रहेगा। आपको 18,580 मैंने स्क्रीन पे भी कल भी लिखा था, आप जाके वहां चेक कीजिए एक बार। तो इसके नीचे जब ट्रेड करने लगेगा तो फिर आपको फिर वहां पे एज अ ऑप्शन बायर आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। टारगेट हमारा क्या हो जाएगा? 18,550 18,530, और उसके नीचे निकलता है तो 18,490, ये टारगेट हमारा हो जाएगा डाउन साइड में। ठीक है, और अप साइड में हमें कब एंट्री लेना है? अगर मान लीजिए कि ओपनिंग हुआ इसी रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद से मिनिमम आपको 600, देखिए 612 के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जो तेजी आपको दिखेगी 18,635 के ऊपर ही जब ट्रेड करने लगेगा, 18,635 के जब ऊपर ट्रेड करने लगेगा, इसके ऊपर जब ट्रेड करने लगेगा तो वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं 18,667 और 18,700, 18,750। तो ये आपको अपसाइड में फिर टारगेट मिल सकता है। ठीक है, अगर इसी रेंज में ओपन हुआ तो मैंने आपको बता दिया आपको एंट्री कब लेना है, डाउन साइड में 580 के नीचे और अप साइड में 18,635 के ऊपर जब ट्रेड करने लगता है तो आपको एंट्री लेना है, बीच में आपको एंट्री नहीं लेना है। ठीक है,
अगर मान लीजिए कि कोई गैप अप खुल जाता है, गैप अप के केस में अगर आपको 18,650 के 635 के आसपास, मान लीजिए 635 के ऊपर ही खुल जाता है, उधर सस्टेन करता है, तो फिर आप एंट्री वहां पे ले सकते हैं। तो आपको फिर टारगेट क्या होंगे यहाँ पे आप देखिए, लास्ट टाइम यहीं से रिवर्सल हुआ था, उसके ऊपर आपको अगर 667 के जब ऊपर निकलता है तो वहां पे फिर आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर गैप अप खुल जाता है 18,635, 18,635 के आसपास खुल जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो 18,667, 18,700 और 18,764, ये आपको टारगेट्स फिर मिल सकते हैं वहां पे निफ्टी में। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन के केस में आपको प्राइस एक्शन को ध्यान में रखना है, प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 500 के आसपास आपको मिल जाता है, ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है, तो ध्यान रखिएगा 18,480 इसके नीचे जब निकलता है मार्केट तो ही आपको वीकनेस वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, और उसके नीचे निकलता है 18,480 के नीचे निकलता है तो 18,441 और 18,414, ये टारगेट आपको वहाँ डाउन साइड में 18,441 और 18,414 ये टारगेट मिल सकते हैं। कब? जबकि 18,480 के नीचे निकलता है, गैप डाउन खुलने के बाद से इसके नीचे निकलता है तो, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या है, गैप डाउन और गैप अप के केस में प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसा लगा। जो लेवल्स मैंने कल प्रोवाइड किए थे तो किन लोगों ने वहाँ पे प्रॉफिट और किन लोगों ने जनरेट किया, तो वो आप ज़रूर वहाँ पे बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी दोस्तों को, नमस्कार।